वैशाख मास महत्तम अध्याय 23। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, गरीबों या राहगीरों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना, और जो गर्मी से पीड़ित महात्माओं को प्रेम से शीतल जल प्रदान करता है उसे 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 23 सुनते हैं। शिव शंभु के लाल तुम, करुणा बड़े निधान, विपदा में संसार है, हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रहे, चलता रहे आबाद। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 22 में भागवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा, गंगा सप्तमी की महिमा की कथा सुनी। अब आगे मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? शुद्धदेव जी महाराज बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथाओं को सुना जाए तो वो सभी मुक्ति देने वाली है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वो मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि ये समय उत्तम गुणों से युक्त होता है। दरिद्र, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्यमयी वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री सवार्णिक शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उसी कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में मिलता था, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिन में मिल जाता है। पर कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से, उन्हें याद कर लेने मात्र से उससे 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और अकाल में अन्न देता है, वो निश्चय ही स्वर्ग में गमन करता है। ये सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभी सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में बहुत थोड़े शुभ कर्म से भी महान पुण्य मिल जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें बहुत कठिन हैं। क्या 2 बातें? पहला है शिशेंद्रिय और दूसरा है जिव्या। इन दोनों को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी ये बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटा वल्कलधारी होकर वो कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयानक और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से ही द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी से और पुत्र पिता के घात लगाकर रखा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत
और गौएं बकरी की तरह छोटी छोटी हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक होता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ यानी मूर्ख होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्मों के व्याख्याता बन जाते हैं। व्याख्याता मतलब व्याख्या करने वाले, अलग अलग अपने अपनी सोच देने वाले, और ये ज्ञान अब हम YouTube पे बहुत देखते हैं, है ना। इसके अलावा लोगों के अंदर दूसरों से कुछ लेकर वो बड़ा खुश होते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाते हैं। दुराग्रही मतलब जो अनुचित जिद करने वाले होते हैं, जो लोग ज्यादा प्रचार करते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही देखते हैं। जैसे पानी में रहने वाले जोग प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी तरह जोग के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो रहा है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो वेद वेदांतों की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हीं अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्म को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा है, ना विचारों का लेश है, ना तीर्थ यात्रा है और ना ही दान धर्म को होते देखा जाता है। ये कितने ही आश्चर्य की बात है। अब इन सब चीजों को देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भयंकर भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख आश्चर्य से चकित हो वो दूसरे द्वीप में ही चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में चले गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयानक दशा में देखा। वो रोते गिड़गिड़ाते इधर उधर दौड़ रहे थे। उन्होंने अपने खुद के पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप नरक में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और इसीलिए यहाँ हम नरक का कष्ट भोग रहे हैं। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वो भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने ग्रस्त धर्म को नहीं स्वीकार किया। वो एक ही मनुष्य हमारे कुल में बचा है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुमसे प्रार्थना है, तुम पृथ्वी पर जाके धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको ये बताओ कि हमारी वंश रूप दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो।
जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप नरक में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उत्तम गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्रद्धा, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उत्तम गति होगी और नरक से हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण को करे तो उसकी 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की ये बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसेंद्रियों और शनेंद्रियों को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुकी हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवन की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वो बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। हे पुत्र, जिसके घर में शालग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीपदान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा को सुनता है, जिसके घर में बलेश्वर देव होते हैं, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में गौ माता रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए इस पापात्मक युग में तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है, ये सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी जाती है। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वो मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवता और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा और पिंडदान देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तो कुंभ सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सुख पूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उनके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वो भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमर्दन पर्वत पे चले गए। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 23 संपूर्ण। कल अध्याय 24 में आगे की कथा सुनेंगे। कितना सुंदर अध्याय है। इसमें बताए कलयुग के लक्षण हमें आज दिख रहे हैं, पर कलयुग हमें बाधा ना दे
उसके उपाय भी इस अध्याय में बताए गए हैं। आप समझो एक बात को, ठाकुर जी की कृपा आप पर है, आप उनके श्री चरणों में मन लगाओ और कलयुग की बाधाओं से मुक्ति पाओ। क्योंकि देखो, जितने भी भोग भोग लो, पर मन को आंतरिक शांति सिर्फ हरि चरणों में ही मिलती है। जब जीवन क्षण भंगुर है, अगले ही पल का नहीं पता कि क्या हो जाए, शरीर का कष्ट या रोग हमें मोह माया और इस कलयुग की सारी सच्चाइयां सामने दिखा देते हैं, और जब कृष्ण कृपा से अब हमें इतनी समझ आ गई है, तो क्यों ना अधिक से अधिक नाम जाप करके इस कलयुग और माया के प्रभाव से मुक्ति पा ली जाए। सही कह रही हूँ। और इसका तो बड़ा सरल है, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम, मन और भाव से नाम जाप करते रहो और कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।